24 मार्च 1931 फांसी की जो दिनांक है वो मुकर्रर की गई थी, लेकिन 12 घंटे पहले 23 मार्च 7 बजे फांसी दी गई। सुखदेव को सबसे पहले और भगत सिंह एक एक करके तीनों के शव झूले फांसी में। ध्यान रखना, वो जो फांसी का फंदा था उसे चूम कर जिसने मौत को गले लगा लिया वो भगत सिंह ही थे। इसलिए 23 साल में उन्होंने जो किया, आज 90 साल बाद भी मैं और आप बातें कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं भगत सिंह को। तो ये जेल में इनको इनको 21 साल में आपको पता है फांसी की सजा सुना दी गई। 2 साल कारावास में रहे। जब 2 साल कारावास में रहे तो देखा कि 10 बाय 10 का कमरा, अंधेरा कमरा, ना खिड़की ना दरवाजे ना खाना का पीना, कुछ प्रबंधन, कुछ भी प्रबंधन नहीं, ना शौचालय वगैरह, कुछ भी नहीं। उन्होंने देखा कि उन अंग्रेज जो कह दिया था उनको अखबार पढ़ने को मिल रहा है, बुक्स पढ़ने को मिल रही है, अच्छा खाना मिल रहा है हमारे यहाँ पे। तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जेल प्रशासन सीधी सी बात बोली कि हम हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे, आमरण अनशन करेंगे और तब तक करेंगे जब तक जो हमें मिलना चाहिए कैदियों के भी कुछ अधिकार होते हैं, अगर वो हमें नहीं मिलेंगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, बस तय है। 64 दिन तक उनकी हंगर स्ट्राइक चली। उनके एक मित्र जो थे यतीन्द्र दास, उनकी मृत्यु हो गई इसके अंदर, लेकिन आखिर में भगत सिंह ने अपनी स्ट्राइक ऑन रखी। भगत सिंह चाहते थे कि मेरी फांसी से एक दिन पहले उनके जेल के अंदर एक मुस्लिम कर्मचारी था, बेबी नाम था उसका। तो उसने बोला कि बेबे आज आप मेरे फांसी से एक दिन पहले मेरे घर, मुझे आपके घर का खाना खाना है। तो भगत सिंह ने बोला कि आप मेरे लिए एक दिन पहले अपने घर का खाना लाइएगा। वो खाना ला ना सके, क्यों? क्योंकि 12 घंटे पहले फांसी दी गई और भगत सिंह से उन्हें मिलने भी ना दिया गया। भगत सिंह से जब आखिरी संदेश देश के नाम पूछा गया तो उन्होंने दो चीजें बोली, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जब भगत सिंह से पूछा गया कि आपने अपना इस लाहौर षड्यंत्र केस में बचाव क्यों नहीं किया, तो भगत सिंह ने जवाब दिया, हम इनकलाबियों को अपने उद्देश्य पूरा करने के लिए मरना ही होता है। हम मरते नहीं हैं, हम अमर हो जाते हैं। इस माटी के लिए तो हम अमर हो जाएंगे। किसी को 12 घंटे पहले, सुबह 6 बजे 5 बजे फांसी दी जाती है, 12 घंटे पहले 7 बजे फांसी देके खत्म कर दी। एक दिन पहले फांसी दे दी, क्यों? क्योंकि जेल को भीड़ ने, और ये प्लान किया जा रहा था कि भगत सिंह को वहां से निकाल लिया जाएगा। इसलिए वो जेल प्रशासन ने दिक्कत में आकर ये सोचकर कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं दंगे ना हो जाए, इस समझ के 12 घंटे पहले फांसी दी, 7 बजे पहले फांसी दी। पहले फांसी से जब जल्लाद ने पूछा कि किसको लटकाया जाए, तो फांसी से पहले पूछा गया कि आपकी आखिरी विश क्या है, तो उन्होंने इतना बोला कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जब भगत सिंह को फांसी दी गई, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जब फांसी दी गई, उनके शव को जब नीचे उतारा गया और उनको काट कर, आरी से काट कर एक बोरे में रखा गया, क्यों आगे से ले जा नहीं सकते थे, इसलिए जेल की दीवार, पीछे वाली दीवार को तोड़ा गया, वहां से ट्रक मंगाए गए, वहां पे उनके शवों को जो बोरी में थे उनको सामान की तरफ फेंका गया, बड़े अपमानजनक तरीके से फेंका गया, जो कि बर्दाश्त करने योग्य भी नहीं है। वहां से लेके गए, रावी में करना था लेकिन रावी में उनका दाह संस्कार ना कर सके, इसलिए सतलज के पास में, रावी में पानी कम था, पानी का भाव कम था, पानी का लेवल कम था, इसलिए सतलज में लेके गए। सतलज में जाके वहां पे उनके शवों की तैयारी कर रहे थे, वहां पंडित बुला लिया, सब कुछ कर लिया। अध जले शव थे, शव पूरे जले भी नहीं थे। कुछ वहां पे गांव वाले थे, वो वहां पे आग सेक रहे थे, उन्होंने देखा कि कुछ संदेहास्पद हो रहा है, वहां पे उन्होंने देखा, वो भागे, वो जाके देखने लगे, तो जैसे ही उन्होंने देखा ब्रिटिशर्स, सीधा वो निकल गए। आप शव को ऐसे, हमारे हिंदू परंपरा में कुछ ध्यान ही नहीं दिया आपने, सब कुछ ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स कर सकते हैं कि उन शवों को अधजले छोड़कर वो चले गए। उसके बाद उन शवों को देखा गया, उनके बॉडी पार्ट्स को देखा गया, वो कटे हुए थे, पता नहीं चल रहा कौन सा किसका शव है, नहीं पता चल रहा था। उनका जो अगले दिन जुलूस निकला गया ना लाहौर के अंदर, उस जुलूस के लिए भी मनाई। तो ट्रेजेडी थी भगत सिंह की लाइफ में, और बिल्कुल भी सही नहीं। इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है।